प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जगदीश क्लासेज में। मैं अरुण कुमार लेके आया हूं आपके सामने हिंदी साहित्य की सीरीज। हाँ, हमने इस सीरीज के अंतर्गत हमने अपने पिछले वीडियो में आदि काल को खत्म किया। आदि काल को खत्म किया और आप जानते हैं कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी अबरा। जी हाँ, अबरा। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अबरा से आप जितने भी हिंदी के काल हैं उनको याद कर सकते हैं। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। और मैंने इसके अंतर्गत यानी कि आदि काल के अंतर्गत मैंने वो बताया था कि जो साहित्य के अनुसार जो बांटा गया है, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नव साहित्य, लौकिक साहित्य। हमने पिछले सारे वीडियो में हमने ये पांचों साहित्य को पढ़ लिया है और अब हमारा ये आदि काल हमारा हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे भक्ति काल। क्या पढ़ेंगे? भक्ति काल। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कह सकते हैं। जी हाँ, भक्ति काल को हम लोग पूर्व मध्य काल कह सकते हैं और इसका समय कितना था? 1375 से 1700 में था। ठीक है। और हम लोग आदि काल को यानी मतलब भक्ति काल को बांटेंगे दो भागों में, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा, या फिर हम लोग कह सकते हैं सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय। ठीक है। कहने का मतलब है कि भक्ति काल या पूर्व मध्य काल को हम लोग बांटते हैं दो भागों में, सगुण शाखा या सगुण संप्रदाय, निर्गुण शाखा या निर्गुण संप्रदाय। उसके बाद में हम लोग सगुण शाखा को बांटेंगे दो भागों में। कौन सी भाग है वो? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है। सगुण को बांटेंगे किसमें? राम भक्ति शाखा में और कृष्ण भक्ति शाखा में। उसी तरह से जो निर्गुण शाखा है या निर्गुण संप्रदाय है, इसको बांटेंगे हम लोग ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग के सामने एक रोड मैप है कि हम लोग भक्ति काल में पहले पढ़ेंगे सगुण शाखा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण शाखा के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ठीक है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं क्या? राम भक्ति शाखा। ठीक है। तो राम भक्ति शाखा में प्रारंभ किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आदि काल के अंतर्गत भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कवि और उनकी रचनाएं। उसी तरीके से हम लोग इस साहित्य में भी हम लोग पढ़ेंगे कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है। तो पहले कवि हमारे कौन है? सेनापति जी। ठीक है। जो सेनापति है, इनकी रचना कौन सी है? कवित रत्नाकर। सेनापति की रचना कौन सी है? कवित रत्नाकर। ठीक है। केशव दास जी, केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। मैंने कल के जो आपको वीडियो था उसमें मैंने एक सीरीज चालू की है 5 का पंच, उसमें भी मैंने एक सीरीज दी थी आपको केशव दास की। ठीक है। मतलब केशव दास की रचना मैंने आपको दी थी। ठीक है। फिर आता नाभादास। नाभादास की रचना कौन सी है? भक्तमाल। ठीक है। प्राणचंद्र चौहान की रचना कौन सी है? रामायण महानाटक। हृदय राम की रचना कौन सी है? हनुमान नाटक। ये हमारे जो राम भक्ति शाखा है, ये राम भक्ति शाखा के कुछ कवि हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कवि है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हमारा उनका नाम है तुलसीदास जी। ठीक है। यानी कि राम भक्ति शाखा में अगर तुलसीदास का जिक्र ना हो तो फिर वो राम भक्ति शाखा ही किस काम की। ठीक है। तो हम लोग इन 5 के नाम तो याद ही रखेंगे। कौन कौन से थे? सेनापति, केशवदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान और हृदय राम। ठीक है। हम लोग अभी पढ़ेंगे किसको? तुलसीदास जी को। ठीक है। जो छठे हमारे राइटर थे, लेखक थे, वो कौन थे? तुलसीदास जी। इनके बिना अगर राम भक्ति शाखा की कल्पना की तो फिर बेकार है वो। ठीक है। तुलसीदास जी की रचनाएं, ये तुलसीदास जी हैं, इनकी रचनाओं को हम पढ़ेंगे। इनकी रचनाओं में मेन है दोहावली, कवितावली। कौन कौन सी हो गई? दोहावली। ठीक है। दोहावली और कवितावली। दोहावली हो गई, कवितावली हो गई, गीतावली, कृष्ण कविता, गीतावली और कृष्ण गीतावली। दोहावली, कवितावली, कृष्णावली। ठीक है। कृष्णावली और हो गई कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली। ठीक। कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली। इसके अलावा पार्वती मंगल। कौन सी रचना हमारी होगी? पार्वती मंगल। ठीक है। पार्वती मंगल, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। पार्वती मंगल रचना एक हो गई, एक रचना हो गई जानकी मंगल।
पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, ठीक है। और सबसे फेमस इनकी रचना कौन सी थी? रामचरितमानस। कौन सी? रामचरितमानस। रामचरितमानस ये इनकी एक बहुत फेमस रचना है। रामायण, रामचरितमानस, रामायण। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस, रामायण, ठीक है। रामलला नाचू, रामलला नाचू, रामलला, रामलला नाचू, ये इनकी रचना है किसकी? तुलसीदास जी की, ठीक है। रामलला नाचू, बरवे और वैराग्य। कौन सी? बरवे, बरवे और वैराग्य, बरवे वैराग्य, ठीक है। रामलला नाचू, बरवे, वैराग्य और संदीपनी। संदीपनी ये इनकी मेन रचना है किसकी? हमारी तुलसीदास जी की, ठीक है। तो कौन रचना है? जो मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है? दोहावली, कवितावली, ये आप इनको अगर रिदम में याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होंगी, ठीक है। दोहावली, कवितावली, कृष्णावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामायण, रामलला नाचू, बरवे, वैराग्य और संदीपनी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे छठे कवि हुए, छठे लेखक हुए। कौन? हमारे किस काल के? भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। आप लोग जानते जो ये रामचरितमानस है, जो रामचरितमानस, ठीक है, कौन? क्या? रामचरितमानस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। रामचरितमानस में पूछा गया है आपसे कि ये किस भाषा में है? तो ये किस भाषा में है? हमारा अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस हमारा लिखा गया है अवधी भाषा में। किसमें? अवधी भाषा में। इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी भी कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। रामचरितमानस में लिखा गया है अवधी भाषा में। दूसरा पूछा था कि इनके गुरु कौन थे? तुलसीदास जी के जो गुरु हैं, तुलसीदास जी के गुरु कौन है? हमारे नरहरिदास, नरहरिदास, नरहरिदास कौन है हमारे? तुलसीदास जी के गुरु, ठीक है। नरहरिदास या नरहर्यानंद, या नरहर्यानंद, कहीं कहीं इनका नाम क्या आता है? नरहर्यानंद। क्या? नरहर्यानंद, ठीक है। ये कौन है? इनके तुलसीदास जी के गुरु हैं। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि तुलसीदास जी के गुरु कौन है? नरहर्यानंद, ठीक है। ठीक। दूसरा कभी पूछ लेता है कि जो रामचरितमानस है कि इसके अंतर्गत कितने कांड है? रामचरितमानस के अंतर्गत कितने कांड है? तो वो कांड भी हम लोगों को जरूर मालूम चाहिए, ठीक है। जैसे कि लगभग 7 कांड है रामचरितमानस के कांड, ये एक साइड लिखे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहला कांड कौन सा है? बाल कांड। कौन सा है? बाल कांड। पहला कांड हमारा है बाल कांड। दूसरा कांड है अयोध्या कांड। कौन सा हमारा? अयोध्या कांड, ठीक है। अरण्य कांड। अरण्य माने क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल, वन, ठीक है। तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड। चौथा है किष्किंधा कांड। कौन सा? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड, ये हमारा चौथा कांड है, ठीक है। किष्किंधा कांड। फिर आता हमारा सुंदर कांड, लंका कांड। कौन सा? सुंदर कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, और दो हमारे और है उत्तरकांड, लौकुश कांड। कौन कौन से? उत्तरकांड और लौकुश कांड। इनको मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक बार मैं देख ले रहा हूं कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। लौकुश कांड ये थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको
हल्का सा ऊपर लिखे दे रहा हूं। कौन सा? लव कुश कांड। लव कुश कांड सबसे कांड कौन सा है? लव कुश कांड। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा, किसमें? भक्ति का केंद्र पढ़ा आपने। ये तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? दोहावली, कवितावली, कृष्णावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामायण, रामलला महचू, बरवे, वैराग्य और संदीपनी। ठीक है, तो ये थी भाई तुलसीदास जी की रचना है। कभी कभी पूछ लेता है कि तुलसीदास जी की गुरु का नाम क्या है, तो नरहरिदास या नरहरियानंद। ठीक है, और आप लोगों को जानकारी मालूम चाहिए कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन कौन सा कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड और लवकुश कांड। और रामचरितमानस हमारा लिखा गया है अवधी भाषा में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इसकी अगली शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा, उसको पढ़ेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।